इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि बहादुरगंज से टेरागाछ का जो मुख्य सड़क है वो बरसों से नहीं बन पा रहा है और वो सड़क इतना जर्जर और इतना खस्ता हाल हो चुका है, इतने गड्ढे उसमें बन गए हैं कि आए दिन वहाँ पे हादसा होते रहते हैं। लोग काफ़ी परेशान हैं, आने जाने में आवाजाही में इतनी परेशानियाँ होती है। बच्चे, क्या हम नागरिक नहीं हैं? क्या हमारे बच्चों को अच्छे सड़क में चलने का अधिकार नहीं है? क्या बीमारों को सही टाइम पर हॉस्पिटल जाने का अधिकार नहीं है? किस लिए ये रोड नहीं बन पा रहा है? ये हम नेताओं से और प्रशासन से ये पूछना चाहते हैं और ये उनको जवाब देना पड़ेगा कि ये रोड आखिर बन क्यों। अच्छा, सुनने में आया कि ये मामला कोर्ट में चल रहा है। इस रोड का टेंडर हुआ था, रीटेंडर के लिए रीटेंडर वो अब सुनना नहीं चाहते हैं। हम धरातल पर काम चाहते हैं और मजबूती के साथ काम चाहते हैं। ये जर्जर स्थिति रोडों का जो है, इसका जिम्मेदार कौन है? आप ही कहिए इसके जिम्मेदार कौन है? किनको रोड बनाने का टेंडर किनको मिलता है? ये जन आक्रोश यात्रा अगर इस बार सुनवाई नहीं हुई तो अगला कदम आप लोगों का क्या रहेगा? अगला कदम और भी देखिए, हम लोगों ने शांतिपूर्वक तरीके से और संविधान के दायरे में रहते हुए अपने हक को, अपनी मांग को उजागर किया है। अगर हमारी बातों को नजरअंदाज किया जाएगा तो हमारी आवाज़ और भी बुलंद होगी और हमारी जमात और भी बड़ी होगी और हम आगे तक जाएंगे। अच्छा, आज क्या आश्वासन मिला मैडम इस रैली में? आज कुछ रोड का काम मुरम्मत स्टार्ट हो गया, लेकिन हम उस मुरम्मत से खुश नहीं है। हाँ। हमें जो रोड है बिल्कुल मजबूती के साथ जो वहाँ का जो टेंडर पास हुआ है वो होना चाहिए। ये पता चला होगा तभी संबंधित विभाग को, तब आदमी जो है काम स्टार्ट हुआ है, तो पूरा हुआ नहीं है। ये भी अभी मालूम हुआ, ये रोड जो है विभाग के द्वारा नहीं कराया जा रहा। विभाग ने इस पर अभी कोई ये नहीं मालूम। ये हुआ कि स्थानीय विधायक द्वारा इसका काम करवाया जा रहा है। स्थानीय विभाग द्वारा ये काम किया जा रहा है, लेकिन ऐसा है ज्ञान में कि शायद ये हम लोग का जो डीएम है विशाल राज के संज्ञान में ये काम स्टार्ट हुआ है, तो उसका मैं दिल की गहराई से उनको मुबारकबाद देना चाहूँगी कि वो काम स्टार्ट किए हैं। तो मगर ये सड़क की चौड़ीकरण होनी चाहिए क्योंकि मुख्य स्रोत है, बॉर्डर से जुड़ा हुआ एरिया है। चौड़ीकरण का एक्चुअली नपाई हो गया है, चौड़ीकरण ही होना है, वो रोड तो बनना ही है, लेकिन उस रोड में थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम चल रहा है। सुनने में आया है जो MLA MP के द्वारा ये रोड जो है वहीं पे शायद कोई मामला चल रहा है जिस वजह से रुका हुआ है, काम स्थगित है। काम स्थगित है। लेकिन हम लोगों को अभी जो गड्ढा जो है मामला फिलहाल हम लोगों को गड्ढा भरने का हम लोग को काम चाहिए ताकि लोगों को आने जाने में प्रॉब्लम ना हो, सहूलियत हो, आसानी से जा सके, किसी तरह का कोई एक्सीडेंट ना हो, कोई दुर्घटना ना हो, जिस वजह से हम लोग। तो क्या इसको लेकर के आप लोग मेमोरेंडम वगैरह दे रहे हैं क्या जिला को या ब्लॉक बहादुरगंज ब्लॉक को? हाँ, दे रहे हैं, दिया जा रहा है। किन के नाम? राष्ट्रपति के नाम? हाँ वही ठीक। मेरा नाम है उजाला परवीन, प्रखंड प्रमुख टेरागाछ। पहले आप सभी लोगों को सलाम, आदाब और सभी पत्रकार बंधुओं का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग वक्त निकाल के इस सभा में यहाँ पर हम लोग के बीच में आए हुए हैं। तो मैं ये बताना चाहूँगा कि ये जन आक्रोश यात्रा टेरागाछ से चल के बहादुरगंज जो पहुँचा है, वो टेरागाछ से बहादुरगंज जब उस सड़क है जिसका बुरा हाल है, वो जर्जर स्थिति से होकर आज तालाब में तब्दील हो चुका है। बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं जहाँ पर दुर्घटनाएं हो रही हैं, मौतें हो रही हैं। तब आकर लोगों के अंदर इतना गुस्सा हुआ कि वो जन आक्रोश यात्रा के रूप में एक सांकेतिक धरना देने का आया है, सरकार को जगाने आया है, गूंगी सरकार को, कि वो जल्द से जल्द इस रोड का रिपेयर करे और इसको बनाने का काम करे ताकि यहाँ पर जो दुर्घटनाएं हो रही है उसको रुकावट हो और हम लोगों को यहाँ आने जाने में सुविधा प्राप्त हो। ये सांकेतिक धरना था, वो इसी रूप में जन आक्रोश यात्रा का। तो क्या आश्वासन मिला आप लोगों को? अभी आश्वासन नहीं मिला है। उसके बाद यहाँ से हम लोग एक डीएम साहब के पास जाएंगे और वहाँ से जाके जो बात होगी क्या आश्वासन मिलता है। वैसे विधायक जी के द्वारा ये कहा गया है कि इस रोड का जो टेंडर हुआ है वो कोर्ट में चला गया है और कल 7 तारीख है उसका हियरिंग होगा। हम लोग दुआ करते हैं कि उस चीज़ का जल्दी से जल्दी समाधान हो और फिर ये भी बात है कि उस नई रोड को बनने में लगभग 2-3 साल लग जाएगा मुआवजा देते नहीं। लेकिन जो पुराना रोड है उसको इस लायक तो रखिए कि टेरागाछ और बहादुरगंज की गरीब जनता कम से कम इस रोड पे आना जाना कर सके। नए रोड का जो मिलेगा स्वागत है, लेकिन पुराने रोड को तो आप मेंटेन करके रखिए ताकि आना जाना उसमें सुविधा से लोग कर सकें। ऐसे धरना प्रदर्शन को, रोड शो को मौजूदा विधायक द्वारा राजनीति बताया जा रहा है, आपका क्या प्रतिक्रिया है? अगर अपनी हक की मांग करना राजनीति है तो एक एक बच्चा इस राजनीति करने के लिए तैयार है, लेकिन अपने मांग को लेते रहे। हम अपनी मांग को ले कहना कि ये जायज़ मांग है। हम एक ज़माने तक वेट करते रहे कि ये रोड बनेगा, अब बनेगा, और इसी बदलाव के कारण विधायक भी बदला गया और फिर उनसे उम्मीद भी थी और बहुत अच्छा हो भी रहा था और कई सालों से झेला गया है। ये मुख्य सड़क है, अंदर की कोई सड़क होती तो कोई बात नहीं। ये टेरागाछ बहादुरगंज को कनेक्ट करने का मुख्य सड़क है और यहाँ पर
माएँ और जिनके पिता घर पे, अगर नौजवान घर से निकलता है तो सो नहीं पाते जब तक बेटा घर वापस नहीं आ जाता है। कोई दुर्घटना तो नहीं घट गई, कोई बात तो नहीं हो गया। ये मौत का कुआं है, इस कुआं से हमको निकलना है। इसलिए जान को जोखिम में डाल के और बहादुरगंज तक पहुँचे हैं ताकि एकजुट होकर दिखा दे कि अब हम लोग चुप रहे। ये जन आक्रोश से अगर आपका सुनवाई नहीं हुआ तो अगला कदम इसके बाद हम लोग कुछ समय देंगे। अगर नहीं हुआ तो इसके बाद जाके डीएम ऑफिस का घेराव होगा, भूख आंदोलन भी होगा। जब तक ये भूख हड़ताल भी होगा, जहाँ तक हमें जाना पड़े हम इस वोट के लिए जाएंगे और अपनी मांग को मांगा। क्या नाम हो आपका? मेरा नाम आसिफ रहमान, प्रमुख टेरागंज। जन आक्रोश जो आज यात्रा हुआ है, इस उद्देश्य से हुआ है कि हम लोग जो टेरागाज के लोग हैं, किशनगंज डिस्ट्रिक्ट में सबसे पिछड़ा अगर देखा जाए तो आज टेरागाज है। हर हाल से, किसी भी हाल से टेरागाज में किसी चीज़ का विकास नहीं है। हम लोग वोट करते हैं, अपना रहनुमा चुनते हैं कि हमें कुछ विकास मिलेगा, लेकिन ये 5 साल में जो वोट लेके कुर्सी पाते हैं उसका वो आराम करते हैं उसमें, क्योंकि वो कुर्सी हम जनताओं की है। हम आपको उसमें बैठाए हैं, वो कुर्सी आपकी नहीं है। और वो कुर्सी का पावर आप समझिए। ये जितने भी नेतागण हैं, जितने भी विधानसभा के नेतागण हैं, बड़े बड़े नेता, MP, MLA, जब भी एक चीज़ कहते हैं इलेक्शन के टाइम पे कि आप हमें अपना कीमती वोट दे करके विजय बनाएं, सेवा करने की मौका दें, तो क्या टेरागाज वाले को सेवा की ज़रूरत नहीं है? नहीं है ज़रूरत। आज देखिए टेरागाज से बहादुरगंज आने वाली रोड कि ये हाल है कि आज अगर कोई माँ अपने बच्चे को कॉलेज भेजती है, कोई भी माँ, तो वो दुआ करती है कि मेरी बच्ची या बच्चे कॉलेज से वापस सही सलामत पहुँचे। और आए दिन ना जाने कितने एक्सीडेंट हो चुके हैं। एक्सीडेंट में कितने परिवार के मौत हो गए हैं, कितने परिवार मौत हो गए, कितने बच्चों के सर से पिता का साया उठ गया है, कितनी माँ की गोद सुनी हो गई। अच्छा मैडम, आप क्या मांग करते हैं? हम मांग यही करते हैं कि हमको रोड चाहिए। ये लिपापोती वाला काम नहीं चाहिए। ये जो लिपापोती कर रहे हैं, ये 2 साल से क्या कर रहे हैं? लिटरली तालाब बन चुका है रोड। ऐसा तो है नहीं कि एक बार में ये तालाब बन चुका है। अगर जब उसको लिपापोती ही करना था तो पहले क्यों नहीं किया? जब थोड़ा थोड़ा था तब भी रिपेयर हो सकता था, लेकिन तब नहीं किया। अभी लिटरली गड्ढा है। और बहादुरगंज से टेरागाज के जितने लोग हैं, टीचर हैं, स्टूडेंट हैं, हर चीज़ के लिए आज अगर कोई पेशेंट को टेरागाज में रेफ़र किया जाए तो ये घर वाले उम्मीद हार जाते हैं कि क्या मेरा पेशेंट किशनगंज तक टाइम पे पहुंच के हॉस्पिटल में इलाज से बच पाएंगे, सही समय पे पहुंच पाएंगे। ऐसा नहीं है। अगर किसी पेशेंट को रेफ़र किया जाता है, उसके पास अगर 1 घंटा टाइम हो किशनगंज पहुंचने का, तो क्या बताइए ये किशनगंज 1 घंटा में बहादुरगंज वाला रोड से पहुंचा जा सकता है? कभी नहीं। मेरा नाम बेनज़ीर भुट्टू है। हम टेरागाज प्रखंड से हैं। आपके विधायक कौन है? मेरा विधायक अंजार नईमी जी हैं।